EVS class 5th. Now today I will start your new chapter that is related to We Are Special. This chapter is about the special persons, means blind persons and the persons those who cannot hear, the persons those who cannot speak. It means that कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम विकलांग कहते हैं, तो उनको एक यूनिक नेम देने के लिए जिससे कि उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम उनको स्पेशल पर्सन्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए स्पेशल पर्सन्स आपके ब्लाइंड भी हो सकते हैं, और द पर्सन हु कैन नॉट हियर एंड लिसन और द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, ये सब इसमें आ जाते हैं। और भी कई पर्सन्स के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, तो वो भी स्पेशल पर्सन्स में ही आते हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द braille script that is related to the blind person, and this braille script is developed by the Louis Braille। जो ये आपकी braille script है, ये किसने डेवलप की थी? Louis Braille ने। that person was also a blind person। जिसने ये डेवलप की थी Louis Braille ने, वो खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन थे, और उन्होंने लोग जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं दे कैन रीड एंड राइट थ्रू दिस ब्रेल स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के द्वारा उनको पढ़ना और लिखना आ जाता था। नाउ द पर्सन हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक, अब ऐसे व्यक्ति जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू द एक्सप्रेशन और थ्रू द एक्शन। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक्शंस या कुछ प्रैक्टिस के द्वारा अपने एक्शन और एक्सप्रेशन को शो करके अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। तो द whole chapter is related to the special persons, and in this chapter we also study about the cerebral palsy। This is a type of disease। ये एक disease है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। So now let's start from the book। Yes, chapter 3 We Are Special, class 5th EVS। If we cover your eyes and ask you to read, then वुड यू बी एबल टू रीड, अगर आपसे आपकी आंखें बंद करके पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप पढ़ सकते हो? योर आंसर विल बी नो। इट मीन्स नो, यू कैन नॉट रीड बाय कवरिंग योर आईज। However, there are many people in the world who cannot see but they can read। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन वो रीड कर सकते हैं। Helen Keller was one such person who could not see but she was very famous writer। अभी आप लोग बड़ी क्लास में आएंगे तो हेलन केलर के बारे में पढ़ेंगे। She was a blind person बट सी वॉज वेरी फेमस राइटर। वो एक ब्लाइंड पर्सन थी लेकिन वो अपने फ्यूचर में इतना फेमस हो गई, उसको वाटर जो वर्ड था वो भी बोलना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसने वाटर को एक्सप्रेस करने, मतलब वाटर के आगे हाथ रख कर के उसको वाटर को हाथ पर लेकर के उसकी जो प्रैक्टिसनर थी उसने उसको प्रैक्टिस करवा करके सिखाया। तो सी वॉज वेरी फेमस पर्सन। Points for discussion। Now one question is given, how do people who are unable to see read books? जो persons unable होते हैं रीड करने में बुक्स को, वो कैसे रीड कर पाते हैं? तो इट मीन्स ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा वो रीड करना और राइट करना सीखते हैं। Now things to do, keep different types of pencils, sketch pens, etc. which are similar in appearance in a bag made up of thick cloth। एक कपड़े से बने हुए बैग में आप इन सभी चीज़ों को, जैसे पेन, पेंसिल, स्केच पेन, सबको एक साथ अंदर रखिए जो देखने में एक जैसे हों। आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम विद क्लोज्ड आई। और अपनी फ्रेंड से कहिए कि वो उसमें हाथ डाल के, बैग में हाथ डाल के आंखें बंद करके उसमें से जो आपने पेन, पेंसिल और ये स्केचेस रखे थे उनको आइडेंटिफाई करें। इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम
इन टर्न्स। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे अपने और भी फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कह सकते हैं। नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। आप लोग उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इसका आंसर आपको बताना है और सोचना है। वैसे तो मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको आपके अकॉर्डिंग, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर डिफरेंट हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Now you must have identified them by touching. Similarly, those people who cannot see recognize the letters by touching them with the help of a special script known as the Braille script. Now you must have identified them by touching. तुम उन चीज़ों को शायद टच करके आइडेंटिफाई करोगे। सिमिलरली, और उसी तरीके से जो पर्सन देख नहीं पाते हैं वो लेटर्स को टच करके उनको रिकॉग्नाइज करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में। जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके द्वारा, उसकी प्रैक्टिस के द्वारा वो लेटर्स को टच करके आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें लेट्स नो ब्रेल स्क्रिप्ट। इसमें ब्रेल स्क्रिप्ट दी हुई है, उसके सिंबल बताए हुए हैं कि किस प्रकार से ए को कैसे डॉट के माध्यम से। अब आपकी बुक में तो सिंपल तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन जो ब्रेल स्क्रिप्ट की बुक अलग से आती है उसमें ये डॉट्स उभरे हुए होते हैं जिनको टच करके ब्लाइंड पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं। तो इट इज़ नेशंस ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, नोटेशंस ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। इसमें कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और डॉट के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट पेज। In Braille script there are embossed indications for all the letters like A, B, C. Refer figure 3.1. In this system the shapes of all the letters are formed with 6 embossed dot. इसमें क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है उसमें इंडिकेशंस के द्वारा लेटर्स A, B, C को दिखाया गया है। जैसा कि आपका पॉइंट नंबर 3.1 में अभी मैंने आपको बताया था, जो दिखाया था किस प्रकार अल्फ़ाबेट को डॉट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है, वैसे ही उसमें लेटर्स की शेप दे करके 6 एम्बोस डॉट, जो 6 डॉट्स हैं उनके द्वारा बताया गया है, 6 डॉट्स लगा करके। अभी कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टाइलस, स्केल, ये आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट में ही काम आते हैं। ये एक प्रकार का पेन होता है जो आपका ब्लाइंड पर्सन्स के काम आते हैं, या जो ब्रेल स्क्रिप्ट में यूज़ होता है इस पेन का। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अ थिक शीट ऑफ पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुड स्लैब। एक मोटी शीट को लकड़ी के तख्ती टाइप में लगाते हैं। अ स्पेशल स्केल इज़ देयर ऑन द पेपर, और वहाँ पर एक स्पेशल स्केल को रखते हैं ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स ईच इन अ रो, और एक रो में 6 डॉट्स होते हैं। जैसा कि आप फिगर नंबर 3.3 में देख सकते हैं कि कैसे एक वुडन स्लैब पर एक स्केल रखा हुआ है जिसमें डॉट्स बताए गए हैं। ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर बाई मेकिंग ए होल अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटेड पेन। और एक पॉइंटेड पेन के द्वारा, जैसा कि अभी आपको जिसका नाम है स्टाइलस, इस पॉइंटेड पेन के द्वारा इस स्केल पर जो होल दिख रहे हैं उन पर राइट करते हैं इससे, विच इज़ नोन एज स्टाइलट। अब जिस पेन का यूज़ किया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट में उसको स्टाइलस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वो which pen is used on writing on the scale for the blind person, that if we want to write a letter A then a hole is made with a pointed pen on the first dot। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम लेटर A लिखना चाहते हैं तो हमें होल में एक पेन से पॉइंट करना होगा जिससे फर्स्ट डॉट बनेगा। After this, the paper is turned over and the holes made can be felt as raised dot on the back side। अब बैक साइड में जो पेपर से डॉट, अब बैक साइड में जब आप होल करोगे तो बैक साइड में एक उभरा हुआ डॉट बन जाएगा। बाई टचिंग दैम वॉट एवर इज रिटन ऑन द पेपर कैन बी रीड। और इस प्रकार से जो भी पेपर पे लिखा है उसको पढ़ा जा सकता है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू।